बड़ा भिखू नाम के गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाओ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन भोला की पत्नी ने परेशान होकर भोला से कहा, कितने भी दिन देख लो यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। कितने ही सालों तक हम ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। अरे देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ कि ना सुनता हूँ? सुनता हूँ ना। अरे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है ना? नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे शहर में यहाँ की तरह शांति तो है नहीं। क्या करेंगे वहाँ? मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच फिर से इस विषय में कोई बहस हो। गांठ बांध लो, यह चीज मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन के बाद भोला लकड़ी काटने चला जाता है। आज वो लकड़ी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वो सोचने लगा, हाँ, आज तो बहुत दूर चला आया और मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा लकड़ी मिले, लेकिन मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। अच्छा, वो एक पेड़ है। हाँ, लेकिन यह है तो काफी छोटा, इससे मेरा क्या होगा? अब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल भोला, शुरू हो जा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाओ लकड़ी का एक गट्टर रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या? यहाँ तो लकड़ी खरीदने वाला कोई भी नहीं है। क्या इस सब लकड़ियों को मुझे एक घर पर ले जाना पड़ेगा? हे भगवान! इतने में ही उसे पंडित जी ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले भैया, जरा ये तो बताओ ये लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 20 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने में नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें 10 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, आप भी क्या कीमत बोल रहे हैं? चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत में नहीं दे सकता, पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो ठीक है, लाइए, दे दीजिए 5 रुपया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लाइए। अरे महाराज, जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। ये लो तुम्हारे 5 रुपया। सारी लकड़ियां बाहर रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है खाना, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ महाराज, बहुत तेजी से भूख तो लग रही है। अगर मैं आपके साथ खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खाना खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। भोला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन भोला ने पंडित जी के घर पर पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद भोला पंडित जी से बोला, महाराज, आप तो बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 20 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां आपको 5 रुपए में दे दूंगा। ठीक है? चलिए महाराज, नमस्ते, चलता हूँ मैं। ठीक है, अब तुम सकुशल जाना।
भोला ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित जी को 5 रुपए में दे दी और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे पूछा, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? अच्छा, तो फिर लाओ पैसे। हाँ, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम है। ये लो। क्या सच में मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दोगुना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने समय तक कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकल गया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव झब्बूपुर में पंडित जी के नाम के ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना तो कुछ जरूर करना चाहिए ना। बताओ, करना चाहिए ना? फिर तो ब्राह्मण पैसे वाला होगा, नहीं तो वह कैसे करता? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने मदद कैसे की? अरे, वह इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वह बस दान की अच्छी भावना रखते हैं ताकि सबकी मदद हो सके। जब्बूपुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही सबको खाना देते हैं, बस और क्या। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। अरे, मैंने उन ब्राह्मण महाराज से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे 5 रुपए में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए अलग से काट लूंगा। बस इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओगे। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। देखो, जो मैंने कहा उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना भी खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। फिर भोला हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काटता था और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से भोला ने आवाज लगाई, महाराज, ओ महाराज, लकड़ियां लाया हूँ, मुझे मेरे 5 रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं घर जा सकूं। बाहर आकर पंडित जी बोले, देखो भोला, आज मैं तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता। तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लाया हूँ महाराज। आज नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, कल दे देना। वो क्या है मुझे भूख बहुत तेजी से लगी है, कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं, क्यों महाराज? बहुत अच्छे भोला, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय भोला को खाना कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी क्या बात हो गई? ये जो खाना परोसा गया है ना, ये भोला के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास ही रख लूं। मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है, ये सब क्यों करना है? सब भगवान देता है, पहले भोला को खाना खिला कर आओ। एक दिन हमेशा की तरह भोला लकड़ियां काटने जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ कट चुके थे और सूखे पेड़ की तलाश में वह जंगल के काफी अंदर चला गया।
वह मन में सोचने लगा। हाँ, मैं इससे पहले इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो। इतने में ही भोला को एक सूखा पेड़ नजर आता है और वह सोचता है, यह पेड़ पूरी तरीके से सूखा हुआ है। लग रहा है कि यह एक शाखा ही काफी है। इसकी अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर तो बन ही जाएंगे। हाँ। ऐसा सोचकर वो उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा और सूखी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पर गिर जाता है। इस झोपड़ी के अंदर से एक साधु निकलते हैं और उसे गुस्से में बोलने लगते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। अरे अरे महाराज, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। महाराज, महाराज क्षमा कीजिए। पता है तुम्हें, मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ महाराज, और जलाओ लकड़ियां बेचता हूँ। माफ कीजिए, क्षमा करिए, दया करिए। जानबूझ के नहीं किया है महाराज, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। कृपा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब इस श्राप को वापस लेने के लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग में पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मैं अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से बचने वाले धन से सहारा देता हूँ। मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी। भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। भोला कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित जी है ना, वह बड़े उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं पंडित जी के पास जाता हूँ। भोला कुत्ते के रूप में शास्त्री जी के घर जाता है। वहाँ शास्त्री जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। हे भगवान, मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ आपसे। मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए थे। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने उनके खाने का पत्तल बाहर फेंक दिया। भोला कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री जी के खाने के पत्तल पर बचा हुआ खाना उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है और वह सोचने लगा, मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप से मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास ही मिल जाए तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो मैं ऋषि के कहे अनुसार श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन और सुख के साथ रहूंगा। चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा तो नहीं बन पाऊंगा। यह मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ।
मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर भोला दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन पवन नाम का एक आदमी गाय दान कर रहा था। वहां से दान वाले महेश गाय को लेकर पवन के बारे में कहता है, कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये देखकर भोला सोचता है, वाह, आज तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी शास्त्री जी के सामान ही होना चाहिए, जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। पवन ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। भोला तुरंत जाकर उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वह वैसे का वैसे ही रहता है और वह सोचने लगता है, पवन तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह वापस आकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां बैठे हुए देखता है कि दो लोग आपस में संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, पवन हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठकर खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। उसे तो इस काम के लिए पाप लगेगा भैया। और तुम्हें पता है, हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। हमारे राजा भी 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ उसके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। मैंने कभी भी उनके जैसा धर्म नहीं देखा है। अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं और हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाया है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे धर्मी मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, अब तक मैं दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था। अवश्य यह वही राजा है। अगले दिन भोला राजमहल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा सबको दान दे रहे थे। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिससे राजा ने खाना खाया था। यह देखकर भोला वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता और वह सोचने लगता है, राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद मेरा रंग क्यों नहीं बदला? यह श्राप तो दूसरी तरह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। और फिर वह सीधा उन ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि से कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक केवल एक ही आदमी से मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए आधे दिन हो गए हैं महाराज। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद तो हो गया। उसके बाद मैंने उससे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाकर कोई फायदा नहीं हुआ है महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा जो कि बहुत धर्मी है, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना और कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी खाया हुआ ना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया महाराज। इसमें कुछ रहस्य है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप भी बताइए ना महाराज, कृपया करके बताइए। तुमने जितने को भी देखा उसमें से पवन द्वारा दिया गया दान सच्चा नहीं था। वह ऐसी चीज दान में दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं करता। ऐसे ही राजा को कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता।
वह तो लोगों द्वारा दिए करों के रूप में प्राप्त धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। राजा ने 1 हफ्ते तक जो भोजन और वस्त्र लोगों को दान किए हैं, वो लोगों के द्वारा राजा को ही कर के रूप में दिए गए थे। इसलिए राजा ने जो भी दान लोगों को दिया है उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही खर्च कर रहा है। समझ रहे हो? तुम्हें इसमें राजा का दान कहा है। इसलिए राजा ने जो भोजन खाया वह तुम्हें श्राप नहीं कर पाया। देखो, सही दान पंडित जी का है। उन्होंने भूखे को खाना खिला दिया, भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा दान है। कुछ और प्रयास करो तो तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। मैं समझ गया महाराज, धन्यवाद। भोला फिर उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। कितनी दूर चला आया हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में उसे एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाते हुए दिखाई दिया। वहां वह बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी लाता और गर्मी में रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी रख देता। पानी के घड़े रखने के बाद वो बूढ़ा आदमी खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा भोला बूढ़ा आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना खा लेता है और कुछ खाना भोला को दे देता है। भोला उस खाने के बाद खाते ही श्राप से मुक्त पाकर एक आदमी बन जाता है। वाह, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और वापस लौट आया। ऐसे ही चलते चलते भोला अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। और इसी के कहे अनुसार अब उनके घर में धन की बरकत भी होने लगती है।